नमस्कार मित्रों। महाभारत तो आपने पढ़ी ही होगी और शिशुपाल के बारे में जानते ही होंगे। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, उनके प्रति द्वेष रखता था और कृष्ण ने उसकी माँ को, अपनी बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। लेकिन जब शिशुपाल ने 101वां अपराध किया तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर। तो आज यूपी फाइल्स में जिस चरित्र की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका शिशुपाल की घटना से बड़ा साम्य है। एक ऐसे अपराधी की चर्चा करने जा रहा हूं जिसने बहुत सारे अपराध किए। जब 101वां रिकॉर्डेड अपराध किया उसके बाद उसको सजा हुई आजीवन कारावास की। मैं चर्चा कर रहा हूं अतीक अहमद की। देखिए 17 साल का वक्त बीत चुका है और 17 साल बाद इस मामले में फैसला आना है और देखिए बड़ी खबर आ गई है। अतीक अहमद को उम्र कैद सुना दी गई है। प्रयागराज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित प्रयागराज जिला, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था, तो उसमें अतीक अहमद का साम्राज्य था और उसने केवल 17 साल की उम्र में पहला अपराध किया। एक आदमी को छुरे से मार मार करके खत्म कर दिया, केवल 17 साल की 1979 में। और बड़ी हैरानी होगी आपको कि कोई FIR दर्ज नहीं हुई और उसने फिर अपराध करता गया जो है। अब पहली FIR उसके खिलाफ 18 साल बाद 1997 में दर्ज हुई और फिर वह समझ गया कि इस प्रदेश का माहौल कैसा है। फिर उसने राजनीति, अपराध, सत्ता, प्रशासन, इस न्यायालय सबकी कमियों को समझा और वह अपनी उंगलियों पर खेलने लगा। फिर क्या था, वह 5 बार विधायक बना। लगातार 5 बार विधायक बनने का उसने रिकॉर्ड स्थापित किया, लगातार एक ही सीट से। फिर वह सांसद भी बन गया, संसद भी पहुंच गया और फिर ऐसा पता चला कि वह देश का गृह मंत्री होने का ख्वाब भी देखने लगा। एक विशेष संप्रदाय की राजनीति और अपराध का खौफ, इन सब ने मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि अतीक अहमद बन गया। फिर वह एक दल का अध्यक्ष भी बन गया, राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी बन गया और उसका इतना खौफ था। आज जब मैं बताया कि उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है, जिला न्यायालय के एक अदने से न्यायाधीश ने सुनाई है, लेकिन ये संभव नहीं था एक जमाने। 2012 में जब उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी जमानत की अर्जी दायर की तो लगातार ध्यान से सुनिएगा, लगातार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 न्यायाधीशों ने हिम्मत नहीं हुई उस जमानत अर्जी को सुनने की। एक एक करके वो पीछे होते गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक उच्च न्यायालय के 10 न्यायाधीश बारी बारी से किसी मामले से अपने को अलग करते रहे। इतना खौफ था उसका। 11वें न्यायाधीश ने जब सुनना पड़ा तो उसने उनको जमानत देनी पड़ी। ऐसा था अतीक अहमद और ऐसा है अतीक अहमद। फिर जब बहुत दबाव पड़ा, सत्ता को, प्रशासन को, उसको जेल में डालना पड़ा तो जेलों से ही वह अपना प्रशासन चलाना पड़ा। जेलों में उसके बादशाहत कायम हो गई। पकड़ के लोगों को बुलवाता था, मनचाहे पैसे लेता था जेल में, अब पीटता था जेल में जो है। एक लखनऊ के बहुत बड़े बिल्डर को उसने उठा करके, देवरिया जिला है, वहाँ की जेल में बंद था वह, वहाँ उसने बिल्डर को पकड़ के बुलवाया और उससे पूरे बिल्डर जनता के पैसे से एक प्रोजेक्ट बना रहा था जो है। उस पूरे प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टी के कागजों पर अतीक अहमद ने दस्तखत कराए। अब ऐसे पता नहीं कितने अपराधों को उसने जो है कामयाबी से वह अंजाम दिया और कोई सुनने वाला नहीं था। पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध, राजनीति, प्रशासन, न्यायालय, इन सब की ने ऐसा गंदा कॉकटेल तैयार किया था जो कीचड़ की तरह बदबू कर रहा था और हम सब उसके आदी हो गए थे। हम सबको दुर्गंध महसूस ही नहीं होती थी, हम नाक भी नहीं बंद करते थे, हम तो अपनी नियति मानकर चल पड़े थे। लेकिन उसने 101 का अपराध किया और तब तक उत्तर प्रदेश में बदलाव आ गया है। वो पुराना जमाना नहीं रहा कि जब अतीक अहमद की ड्योढ़ी पर राजनीतिक दल अपना नाक रगड़ते थे उसकी ड्योढ़ी पर जाकर के जो है और उसको बर्दाश्त करते थे कि जा अतीक अहमद तो कुछ भी कर, हम लोग तो पीछे हैं। अब जमाना बदल गया है, परिवर्तन आ गया है और अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। जिस अतीक अहमद के खौफ तले पूरा प्रदेश जीता था, हमने जब देखा कि गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था, उससे बड़ा खौफ अतीक अहमद के चेहरे पर था।
एक अतीक अहमद को आजीवन कारावास सजा हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अतीक अहमदों की कमी नहीं। उस बदबूदार वातावरण में अतीक अहमद जैसे पता नहीं कितने कीड़ों ने जन्म लिया और मौज किए, एक एक करके उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। अब बदलाव आ गया है, अब बदलाव आ रहा है। और ऐसे ही किसी सुखद परिवर्तन की आशा को देखते हुए, एक सुबह की प्रतीक्षा करते हुए किसी कवि की कुछ पंक्तियां हैं, हर बार यूपी फाइल्स के एपिसोड की तरह आज फिर एक कविता। कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सातों तीर चला, अर्जुन सातों तीर चला, मरुस्थल से जल निकलेगा। सूखे पौधों को पानी दे, सूखे पौधों को पानी दे, बंजर से भी फल निकलेगा। अंतस में तू आग जला, फौलादों का बल निकलेगा। आशा का अमृत मन में रख, गरल से गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, जारी रख, कोशिश जारी रख, जारी रख। आज थमा जो चल निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन। यूपी फाइल्स के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी हमारी।